बेटर काम करने के लिए। ये काम मैं सिखा कुछ नहीं रहा हूँ, बट हाँ अच्छा, पहला काम क्या होगा, लैपटॉप वाले या मोबाइल वाले जिन्होंने ये कर लिया होगा, सबको ये अपना क्या करना, कहीं भी किसी भी एक ड्राइव में, डज नॉट मैटर, कोई अगर लैपटॉप में हो तुम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पे भी हो, मोबाइल वाले अपने फाइल मैनेजर में कहीं भी एक फोल्डर बना लेना अपना, एक फोल्डर फुल स्टैक के नाम से एक फोल्डर। देखो मैंने बना करके रखा हुआ है, मैंने ये प्रीवियस बैच को पढ़ाया था, मैं यहीं पे चलो एक और इस फोल्डर के अंदर में मैं एक, तुम लोग का कोड अलग रहे तो मैं बैच 2 के नाम से एक और फाइल बना, फोल्डर बना, अब मैं तुम लोग को जो पढ़ाऊंगा इसमें रखूंगा। तुम लोग भी ऐसे क्या करना, तुम लोग भी अपने फोल्डर में फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक ट्रेनिंग के नाम से, देखो मैं अपना जब ट्रेनिंग करता था, मैंने जितनी ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की, सबकी देखो मेरे पास देखो फोल्डर दिखेगी, देखो सारी फोल्डर दिख रही है, बूट स्टैप की, नोड जेएस की, रिएक्ट पे काम किया तो रिएक्ट की एक फोल्डर, रिएक्ट नेटिव पे काम किया, रिएक्ट नेटिव की फोल्डर, तो जो काम कर रहा हूँ उसका एक फोल्डर, मोंगो डीबी पे काम किया, मोंगो डीबी की फोल्डर, तो जो काम कर रहा हूँ उसकी फोल्डर, इंटर्नशिप में मैंने अगर किया तो देखो, तो पहला कन्वेंशन यही होता है कि आप लोग जब भी गति करो तो एक में, इंटर्नशिप पे मैंने काम किया, देखो जिस कंपनी के लिए काम किया उसको, इंटरनेट करके कोई कंपनी थी, इसके लिए काम किया, इसकी एक फोल्डर, लर्न बर्ड के लिए काम किया, इसकी एक फोल्डर, सैपियो एनालिटिक्स के लिए किया, इसकी एक फोल्डर, स्मार्ट इन्फ्लुएंस के लिए एक फोल्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा काम है एक फोल्डर तुम बना लेना। उसके बाद दूसरा क्या होगा, अब जब भी तुम कुछ टास्क क्रिएट करोगे, जब भी तुम फाइल क्रिएट करोगे, उसी जगह पे रखना, ताकि तुम्हें कल ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो जब तुम्हें कभी हो, और तुम्हारा कल गिटहब जो पुशफुल होगा वो करने में भी तुम्हें इजी होगा। तो तुम बेसिकली ऐसा कर सकते हो कि एक फुल स्टैक डेवलपमेंट बना लिए, एंड देन इसके अंदर जैसे मैंने बैच 2 मैंने लिखा, तुम यहाँ पे बैच 2 की जगह पे तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट की नाम लिख लिए, अब इसके अंदर भी तुम एक और फोल्डर बना लिए HTML करके, कल तुम HTML की कोड्स यहाँ रखो, मान लो कल तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट यहाँ लिख लो, तो ऐसा सारा काम तुम्हारा इसमें यहाँ रहेगा। इसके बाद क्या हुआ दूसरा, अब इसमें मैंने तुम्हें कुछ टास्क दिया, तुम्हें इसके अंदर वो टास्क क्रिएट करो, मान लो नोटपैड प्लस प्लस की मैं यूज कर रहा, मैंने टास्क कुछ दिया, तुम क्या किए, मैंने मान लो टास्क 1 दिया, तुम उस फाइल को यहाँ सेव किए। अब देखो इसमें ये नोटपैड प्लस प्लस का इंटरफेस है, जिन्होंने डाउनलोड किया होगा, जिन्होंने चेक किया होगा, ये ऐसा इंटरफेस होता है इस पे, तो ये है। अब इस पे मैं यहाँ क्या सेव कैसे कर रहा हूँ, फाइल को सेव में गया, ये चूंकि टेक्स्ट एडिटर है तो मैं अगर सेव करूँ, चूंकि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है, तो अगर मैं सेव डायरेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारा डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन से फाइल सेव कर देगा बाय डिफॉल्ट बिना पूछे, जो मुझे करना नहीं, मुझे अपना HTML का फाइल हमेशा डॉट HTML के एक्सटेंशन से सेव करनी है। तो मैं इसमें सेव एज पे गया, और यहाँ देखो मैं अपना इसको यहाँ से ब्राउज करूंगा कि कहाँ पे जाना है, मुझे कहाँ पे जानी है, मैं ब्राउज करूंगा, मैंने ई में फोल्डर क्रिएट किया था फुल स्टैक के अंदर में, बैच 2, और इसके अंदर में HTML। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फाइल, मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि हम जब पहली फाइल क्रिएट करेंगे हम उसको नाम देंगे index.html, मैं index.html के नाम से एक फाइल यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, सेम काम। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम लोग भी ऐसे ही फाइल्स क्रिएट करना, पहला फाइल index.html, और पहले फाइल जब क्रिएट कर लिए, अगर नेक्स्ट फाइल जब तुम्हें क्रिएट करना होगा कभी भी, तो वो फाइल क्रिएट करना टास्क के नाम से, जो तुम्हें टास्क असाइन हुआ है। ये मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ कि ताकि हमारे लिए भी तुम्हारी ट्रैकिंग इजी हो जाएगी। मैंने मान लो तुमने टास्क 2 किया, task2.html, तो तुम जब गिटहब पुश करोगे तो हमें पता रहेगा कि ये HTML फाइल task2 की है। क्लियर हो रही है सभी को। अब मैं इस index.html में मैं क्या